तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे भाई। आप लोग तो अच्छे हो पर मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि हो गया प्रॉब्लम। मैंने इस वीडियो पे पहले भी डाला था एक वीडियो, पर वो पता नहीं वो काम नहीं किया। और प्रॉब्लम यह है कि हमारा हम जहाँ काम करते थे वहाँ पे बोला गया था कि मंगल या बुध तक पेमेंट मिल जाएगा, पर पेमेंट नहीं मिल रहा। और जो वो सौरभ सिंह है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अब पता नहीं क्या करे, उसका एजेंसी भी देखे नहीं है। और जहाँ मैं ड्यूटी करता था महिंद्रा सर्विस में, उन लोग से बात किया, बोलता हम लोग का भी फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि उसका एजेंसी वहाँ से हट गया है दूसरा जगह का एजेंसी है। पर वहाँ से वो गए थे, एक लड़का को भेजे थे, तो वहाँ पे वो बोला कि नहीं है, वो लोग अभी नहीं आ रहा वहाँ से। और हम अकेले नहीं है, हम लोग तीन है, एक बुजुर्ग है और एक हजारीबाग का भी है लड़का। तो हम तीनों का पेमेंट सोचे थे कि मिल जाएगा। वो बोला कि मंगल या बुध तक पेमेंट मिल जाएगा, पर 19 या 20 तारीख को बोला था। बस आज 23 अगस्त हो गया है और पेमेंट नहीं मिल रहा गाइस। तो मुझे पता नहीं ये सब क्या समझ के रख लेते हैं कि यार मेहनत जब कोई करता है तो फिर क्यों उसका पैसा रोकते बताओ। एजेंसी वहाँ से हट गया तो वो हमारा गलती नहीं है। एजेंसी हट गया तो भाई आपका फर्ज है, मैं हम लोग जितना दिन काम किए उतना दिन का पेमेंट आप दे दीजिए। तो एक दिन तो बोले, जिस दिन हम वीडियो डाले थे उसी दिन ही बोले कि नहीं सुनील, मिल जाएगा पैसा। 18 तारीख को तो नहीं, 19 या 20 तारीख तक पैसा मिल जाएगा। मतलब वही करीब मंगल या बुध को पेमेंट मिल जाएगा। और पेमेंट का इंतज़ार किए तो वो मंगल को फ़ोन नहीं किए, बुध को फ़ोन किए, बुधवार को फ़ोन किए तो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा वो। और अभी तो सौरभ सिंह है, वो हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिए, जितना भी हम लोग काम करते थे उन लोग का भी। और यहाँ भी अभी तो गए नहीं, यहाँ से बात किया महिंद्रा सर्विस में, तो बोले वो हमारा काम नहीं है, आप एजेंसी से समझ लीजिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करिएगा तो कैसे होगा। हम लोग ये रात में नाइट ड्यूटी जो करते हैं, आप लोग का पूरा संपत्ति ये रहता है, इतना इतना गाड़ी रहता है, करोड़ों अरबों का गाड़ी रहता है, और आप लोग सिक्योरिटी गार्ड का ऐसा सैलरी रोक दीजिएगा तो कौन रिक्स लेके ड्यूटी करेगा? हम्म? तो ये तो नहीं पता चल रहा है इन लोग को कि अपना, ये लोग को समझ में आ गया है कि अपना काम से काम मतलब रखो। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर गलती से कोई भी कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हो और वहाँ गलती से चोरी हो जाए, 40 लाख 50 लाख का सामान मान के चलो रहता। हम तो जहाँ रहते थे वहाँ तो गाड़ी ही, सिर्फ गाड़ी रहता था। अगर वहाँ से गलती से अगर चोरी हो जाता तो क्या ये लोग हम लोग को माफ़ कर देते? पहले तो सिक्योरिटी गार्ड पे ही इंक्वायरी बैठता। हम्म? एक तो इतना मेहनत करके इतना रिस्क लेके वहाँ काम करो, और बाई चांस कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड को ही घसीटा जाता है। तो ये लोग को पता नहीं चल रहा है अपना, जब प्रॉब्लम नहीं होता है तो ठीक है, प्रॉब्लम जब हो जाता है तो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को ही लिपटा जाता है कि यही सब कुछ करवाया होगा, यही सब करवाया होगा, यही गेमिंग करके चोरी करवाया होगा, ये सब ढांस देते हैं। और जब मैं ईमानदारी से काम करो तो पेमेंट ही रोक देते हैं ये लोग। तो गाइस ये लोग पता नहीं क्या समझ में के रखे हैं हम लोग को। जितना हम लोग छोटे छोटे काम करने वाले हैं, वर्कर आते हैं नाइट में, विश्वास एक होता है कि चलो एक हम लोग किसी का काम कर दे रहे तो ईमानदारी से काम किए, और करते थे और करते रहेंगे। आगे चल के कहीं भी अगर उसे काम मिलेगा तो वहाँ भी हम लोग करेंगे वैसे ही ईमानदारी से। पर ये जो किसी का मदद नहीं करने चाहते हैं, पता नहीं क्यों। तो गाइस अब तो हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस आप ही लोग कुछ राय दीजिए कि क्या करें क्या नहीं। हमको तो दिमाग पूरा हैंग हो गया है। और एक चचा लगते हैं जयकांत जी, उनका भी तबीयत खराब हो गया है। पर चलो यार, कोई इतना दिन से बर्दाश्त नहीं करेगा। हम्म?
सोचने वाली बात ये है कि एक एक तो हराम का पैसा हम लोग मांग नहीं रहे हैं, अपना मेहनत का ही पैसा मांग रहे हैं, और ये लोग ऊपर से नखरा कर रहे हैं। अरे जब सिंह सिक्योरिटी वाले हो तो चलो वो लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा, पर उसका तो साइड में काम तो चल रहा है ना। तो आप उसको बोले, एक है वहाँ महिंद्रा का, उनको बोले सर हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको बुलाइए और बात कीजिए कि पेमेंट क्यों नहीं दिए हैं। मान के चलिए आप अभी हम लोग को निकाल दिए, वो एजेंसी निकाल, दूसरा एजेंसी बोला, अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो आप लोग तो वो एजेंसी की नहीं पकड़िएगा, पकड़िएगा क्या। एक बार ऐसे हुआ तो बात हो रहा था, तो हमको सीधा बोला गया कि अगर गलती होता है सर्विस सेंटर में या कुछ चोरी होता है या कुछ हो जाता है, तुमको ज़मीन बेच के भी वो पेमेंट करना होगा। मतलब हम लोग एक तो रिस्क लेके पेमेंट भी करें, हाँ, ड्यूटी तो कर ही रहे थे, प्लस पेमेंट वो बोला कि तुम ज़मीन बेच के भी तुमको ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब रिस्क हम लोग ले, काम हम लोग ही करें, और ऊपर से भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ढाल हम ही लोग को बनाए। और जब पेमेंट देने का बात आया तो पीछे हट जाते हैं। तो हमारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वाले होंगे, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि ऐसे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम जो है वो लोग से ना पड़े, जो काम करवा के पेमेंट ना ही देते। एक तो अभी तो मिल गया यहाँ पे कि सिंह सिक्योरिटी रांची का ही है, नामकुम का ही है। वो धीरे धीरे हमको पता चला कि वो काम दूर दूर से आते थे सिक्योरिटी काम करने के लिए। उन लोग को क्या करता था कि काम से निकलवा देता था और डरा धमका के उन लोग को भेजा देता था कि तुम लोग अगर ज़्यादा करोगे तो लोग को मार मार के फेंकवा देंगे, ये कर देंगे। तो हम लोग भी रामगढ़ से हैं, एक हजारीबाग से है, एक धनबाद का लड़का है, और एक तो यहीं हीरवा का BIT का ही चचा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे से खास करके उन लोग को मुंह पे बोल दिया जाए कि भाई पेमेंट अगर नहीं मिलेगा तो जो हम लोग को करना होगा करेंगे, पर अगर पेमेंट अगर सिंह सिक्योरिटी कोई भी गार्ड वाला को अगर पेमेंट रुकता है तो जिनका थ्रू काम, जिनके घर हो या ऑफिस हो या शोरूम हो या हॉस्पिटल हो, कहीं भी वो उनको कोऑपरेट करना होगा और सपोर्ट करना होगा, तभी हम लोग ड्यूटी करेंगे। तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ जितने भी हमारे हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद करें। और क्या ही बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप लोग से शेयर करने का मन किया इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। मगर जहाँ भी कुछ दिक्कत होता है बस आप लोग एक्शन ले, हम लोग का तो समझ में नहीं आ रहा, पर देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।